आप यादवे पे लिख रहे हैं, राजपूत पर लिखो कि नहीं? जैसे हमारे खाए वाला खाली जादू जी पे है ना। अच्छा, इसीलिए जादू जी पे दे रहे हैं ना। यूट्यूबर को जो कि खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में यूट्यूब महेश पांडे जी को, हाँ महेश पांडे जी को उनको बुलाया है। मानना, चलो मानना तक तो सही है, जो उन फैमिली को पड़ गया, चलो मानना तक, मैं वहाँ तक भी नहीं बोला हूँ, लेकिन उन्हें बुलाकर नंगा करना, वीडियो वायरल करना, इतना मेंटली टॉर्चर करना कि उनके बारे में बताया जाए कि 4-5 बार वो अटेम्प्ट टू सुसाइड किए हैं, और हाल में उनका एक हॉस्पिटल से फोटो वायरल हो रहा है कि जहर खा लिए हैं। ये कहाँ तक सही है? जीवन पे भइले हमसे का कसूर जे दफा हो गइल, एसडीएम बनते जान बेवफा हो गइल। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं साहिल फिजा का भोजपुरी दर्पण में स्वागत करता हूँ। बगल में हमारे साथ मोनू अलवेला जी हो चुके हैं, जो कि एक से एक खेसारी स्टाइल में नचवा रहे हैं, और ज्योति मौर्य का मैटर चल रहा है, उसमें एक ही एकदम बेवफा साबित है। सबसे पहले स्वागत करूँगा भैया, कैसे हैं? बीडी न्यूज़ देखने वाले जितने भी हमारे भोजपुरी के श्रोता हैं, भगवान जय सबको मोनू अलवेला का प्यार भरा नमस्कार। चलिए भैया, कुछ भी शुरू करने से पहले चाहूँगा एक गाना गुनगुना दीजिए अपने प्यारे अंदाज में। अरे हमारा प्यार के बदला में बोला का देले बाड़ू हो, तू जब देले बाड़ू हो त दगा देले बाड़ू हो, तू जब देले बाड़ू हो त दगा देले बाड़ू हो। मतलब अपने गर्लफ्रेंड को कोई रिलेटेड कर रहे हैं, कहा कि हमेशा दगा देती है आपको? अरे ना महाराज, अभी जो मैटर चल रहा है उसके बारे में कह रहे हैं, आलोक मौर्य के जगह पे बोल रहे हैं। अच्छा, आलोक मौर्य की जगह, मतलब उसका दर्द आप बयां कर रहे हैं। चलो तो ठीक है। बगल में हमारे साथ प्रणब बिहारी जी, इनसे एक सवाल होगा कि मतलब ये कास्ट राजपूत आते हैं, और मोनू अलवेला भैया के हमेशा एकदम खेसारी स्टाइल में या जादू जी पे गाना लिखते रह गए, हनुमान गिर मार दिए आप। देखिए, सबसे पहले बीडी न्यूज़ देखने वाले को सबसे नमस्ते प्रणाम। और देखिए, कलाकार का कोई जात नहीं होता है। अच्छा। हम एक इंसान हैं, और कलाकार का जात नहीं होता भैया, लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कास्टिज्म बहुत बढ़ गया है। ये राजपूत का ऑडियंस है, ये यादव का ऑडियंस है, ये इसका ऑडियंस है, ये इसका ऑडियंस है। उस सब मनोरंजन के लिए गाते हैं। जैसे आपको पसंद है भुजिया पालक का, अच्छा, उनको आलू का, अच्छा, उनको गोभी का, तो तीनों के लिए लाया जाएगा। अच्छा। जिसको जो खाना जो खा रहे हैं। तो खाली आप यादवे पे लिख रहे हैं, राजपूत पर लिखो कि नहीं? जैसे हमारे खाए वाला खाली जादू जी पे है ना। अच्छा, इसीलिए जादू जी पे दे रहे हैं ना। मतलब आपका क्यों खिवैया है ना? अरे ना, खिवैया तो बहुत सारे हैं, लेकिन विशेष डिमांड हमारे जादू जी के, अच्छा, तो भाई उनके लिए ना करेंगे। अच्छा भैया, मोनू भी आपसे एक सवाल रहेगा। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कुछ चल रहा है, अच्छे से आप वाकिफ होंगे, कहीं ना कहीं भोजपुरी के एक अच्छे कलाकार हैं। एक कला यूट्यूबर को जो कि खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में यूट्यूब महेश पांडे जी को, हाँ महेश पांडे जी को उनको बुलाया है। मानना, चलो मानना तक तो सही है, जो उन फैमिली को पड़ गया, चलो मानना तक, मैं वहाँ तक भी नहीं बोला हूँ, लेकिन उन्हें बुलाकर नंगा करना, वीडियो वायरल करना, इतना मेंटली टॉर्चर करना कि उनके बारे में बताया जाए कि 4-5 बार वो अटेम्प्ट टू सुसाइड किए हैं, और हाल में उनका एक हॉस्पिटल से फोटो वायरल हो रहा है कि जहर खा लिए हैं। ये कहाँ तक सही है? जीवन पे बहुत ही भयानक से सदमा पड़ा है, किसी भी के जीवन में पड़े, अगर रेपुटेटेड पर्सन हो और अभी कभी इसके पहले कोई लांछन उन पे कभी नहीं लगा हो, और उनके साथ ऐसा किया जाए कि किसी का नंगा वीडियो मतलब उठक बैठक करवाते हुए वायरल किया जाए, तो किसी को भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। महेश भैया को मैं तो कहना चाहूँगा कि आप टेंशन ना ले, गलत क्या है सही क्या है सब दुनिया को पता है, और आपके साथ सब कोई है। अच्छा, विशाल सिंह बयान देते नजर आते हैं कि मैंने उन्हें, एक कोई लड़की है, पता नहीं कि आरोही कैसे कुछ करके नाम है उनका, कि उनके बचाव में मैं उसके साथ गया था, तो महेश पांडे वहाँ पे था, इस स्थिति में पकड़ा गया था। वहाँ पे लाइव आए और बुलाया कि पवन सिंह बोलो कि सलमान खान है भोजपुरी इंडस्ट्री के। यहाँ तक नौबत आ जा रहा है कि यूट्यूबर से बुलवाया जा रहा है कि सलमान खान है, तभी वो मानेंगे कि सलमान खान है। और एक बार भी उस लाइव में या फिर उसके बाद इंटरव्यू दिए थे, एक बार भी वो जिक्र नहीं किए कि हाँ वो लड़की थी, उसके बचाव में। यार, जब उस चीज के बचाव में आप गए हैं, तो उस पार्टिकुलर छोटा सा भी वहाँ हिस्सा को बात करते ना, सिर्फ पवन सिंह। वहाँ पे अगर ऐसा मैटर होता ना, अगर रियलिटी ये होता, तो लड़की भी आती लाइव में, जो आज लाइव में वो आ रही है, उस टाइम वो लड़की भी लाइव में उनको आना चाहिए था। और चर्चा पवन भैया का यहाँ पे होता ही नहीं, सिर्फ चर्चा इस मैटर का ही होता है। हाँ, कि आप तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुम ऐसे वैसे, वहाँ पे इस मैटर का चर्चा ही नहीं हुआ है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते पवन सिंह जी, जो कि उसके घटना के कुछ दिन बाद ही स्टेज पे बुलाते हैं, शायद उनका किसी गाना का इवेंट रहता है, उस इवेंट पे बुलाते हैं, जहां तक पवन सिंह जी को उनको समझाना चाहिए था कि हाँ बाबू तुम ये गलत क्यों, कहीं ना तुम उनसे छोटे हैं, उनके सपोर्ट करते हैं, ये सही क्यों, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। वहीं पे शेयर करते हैं, कई सारा नाम दिया जा रहा है, जियो है, पवन सिंह के, ये फैजल है, बहुत सारा उनको सपोर्ट किया जा रहा है, ये सब कहाँ तक सही है?
ये सब देखिए उनका पर्सनली मैटर है, क्या करते हैं क्या नहीं है, उसमें तो हम विशेष कुछ नहीं बोलें क्योंकि हमसे बड़े हैं पवन भैया। और वैसा क्यों किए, क्या सही क्या गलत है, हमसे ज़्यादा तजुर्बा उनके पास है, उनके सोचने समझने की शक्ति हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो इस मैटर में मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा कि वैसा क्यों किए, वैसा क्यों नहीं किए, या करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था उनको। मतलब इस मैटर पे आपका कोई जवाब नहीं रहेगा? नहीं, कोई जवाब नहीं रहा, क्योंकि जो बड़े हमसे हैं उनको हम सम्मान हमेशा करते हैं। और विशाल जी की बात रही तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपके करने से कहीं ना कहीं जो आपसे बड़े हैं, जिनके आप फैन हैं, उन पे गलत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, एक भोजपुरी के पावर स्टार माने जाते हैं पवन सिंह, कहीं ना कहीं सुरीली आवाज़ के रखवाले माने जाते हैं। उनको ये नौबत आ गया कि यूट्यूबर से बुलाना पड़ा कि मैं सलमान खान हूँ, तभी वो सलमान खान बनेंगे। क्या वो रियल में सलमान खान नहीं है? अरे देखिए, अब वो बोले कि नहीं बोले ये तो हम लोग नहीं सुने। विशाल जी जो बोले वो सब कोई सुना। तो जो विशाल जी बोले उनकी बातों को हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि वो पवन भैया बोले कि नहीं बोले, क्योंकि ये कोई सुना नहीं है। नहीं, मैं विशाल सिंह की ही बात कर रहा हूँ, जो कि वो लाइव में बोल पा रहा है कि बोलो भोजपुरी का सलमान खान। ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक सबको बनाता है सलमान खान, गोविंदा, अमिताभ बच्चन। हम और आप किसी यूट्यूबर से और किसी लोग के बोलने से कोई कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा भैया, आप विवाद से हट के थोड़ा आप में ज्योति मौर्य जगह जो हमारे भारत पूरे मैटर तो यूपी का है लेकिन पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पे अपने अंदाज में, जैसे कि हर किसी पे आप गाना लाते रहते हैं, अपने अंदाज में एक ज्योति मौर्य के ऊपर गाना लाए हैं जो कि आलोक मौर्य का दर्द बयां कर रहे हैं अपने आवाज़ में। मैं चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए आप वो लाइन गुनगुना दीजिए। कि भइले हमसे का कसूर जे दफा हो गइल, एसडीएम बनते जान बेवफा हो गइल, एसडीएम बनते जान बेवफा हो गइल। ये गाना को हमारे साथ प्रणब बिहारी जी ने ये गाने को लिखे हैं। मतलब ऐसा क्या माइंड में आ गया आपका, क्या चीज़ सोच लिए जो बेवफा बता दिए ज्योति मौर्य जी को? जैसे हम भैया और एक अनुराग भैया है मारुति हट्स के मालिक, वो सब लोग साथ में बैठे थे। तो वो अनुराग भैया के माइंड में है कि भैया एक चीज़ चल रहा है, तो भैया ही बोले कि हाँ इस चीज़ पे हम भी सोच रहे थे। तो भैया कुछ बताएं कि इस टाइप से कुछ करो, तो हम लोग भी सोचे कि हाँ थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाया गया। उसके बाद एक कुछ वर्ड माइंड में आया तो भैया को सुनाए, तो भैया बोले कि हाँ ठीक है इसको किया जाए। फिर भैया अपने अंदाज में उसको सुर से सजाए। और यही राइटर हैं जो कि मोनू अलवेला जी के मतलब एक से एक हिट गाने, चाहे खेसारी लाल के स्टाइल में नचवा दिए हों, चाहे किसी स्टाइल में नचवा दिए, यही राइटर है जो मोनू अलवेला भैया जी को पूरा छवाए हुए हैं। अच्छा भैया, सावन का माहौल चल रहा है, कांवड़ियों को अपने खेसारी स्टाइल में तो नचवा दिया, और कौन कौन से स्टाइल में, कौन कौन से अथी में नचवा रहे हैं? अभी मेरा लगातार सावन का बहुत सारा गाना आ रहा है। एक है कि खेसारी नियन खेसारी जी के गाना तू बजवल माहौल गरमवला ए राजा। अच्छा। सब शिविर के माहौल तू बनवला, ये देवघर हिलवला ए राजा। तो बहुत ही प्यारा से भी गाना मेरा मोनू अलवेला जंक्शन से आया, बहुत ही प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। फिर एक गाना मेरा बहुत ही बढ़िया भी चल रहा है यूट्यूब पे, सुन, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है जीजा फॉर्चूनर लेके। ये भी गाना मेरा काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है कि देवघर चल साली सुनर लेके, जीजा फॉर्चूनर लेके। ये भी गाना बहुत ही प्यारा से, आज भी एक मेरा मारुति हिट से गाना रिलीज हुआ है कि खेसारी जस दूर लभर मांगी ले, बाबा खेसारी जस लभर मांगी ले। ये भी गाना बहुत ही प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत लगातार बैक टू बैक, कल मेरा एक और गाना रिलीज हो रहा है, खोल ली ना ये देवघर में पेड़ा के दुकान पिया। अच्छा, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कुछ चल रहा है, इतना विवाद पे विवाद, विवाद पे विवाद, कहीं इससे छोटे कलाकार के गाना दब रहे हैं कि नहीं, या फिर भोजपुरी की गर्दन से गिर रही है कि नहीं? नहीं, छोटे और बड़े किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो गाना बजना होता है वो बजता है। ये सब एक अफवाह है कि विवाद के कारण या किसी बड़े के करने से कुछ किसी का गाना नहीं बजता था, ऐसा कुछ नहीं है। सबका गाना, इससे बड़ा एग्जाम्पल यूट्यूब से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं। देखिए सबका व्यूज उठा करके बहुत सारे गाने मिलियन जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बड़े लोग का ही खाली गाना बजता है, छोटे लोग का नहीं बजता है। जिसका गाना बढ़िया होता है उसका गाना बजता है। अच्छा, लास्ट सवाल भैया, अक्सर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में यूनिटी क्यों नहीं है? यूनिटी अगर हो जाएगा तो कोई स्टार ही नहीं बन पाएगा यहाँ पे। वो कैसे? इसलिए कि सब एक दूसरे को गिरा के ही आगे बढ़ना चाहते हैं।
जी। नहीं तो उसको कंपटीशन के लिए रखे ना वहाँ पे। कंपटीशन कहाँ से रहेंगे, यहाँ से डिस्टेंस रहेगा, भोजपुरी छोटा है ये है, एक एक कदम पे यहाँ पे है कहीं इनका स्टूडियो तो उनका तो शूटिंग एक ही सेट पे 10 का शूटिंग होता है, 4 सेट होता है, तो कहाँ से दूरियाँ बनेगी तब तो कंपटीशन बनेगा। बॉम्बे थोड़ी है कि यहाँ एक दूसरे से मिल भी रहे हैं तो कई अरसे के बाद मिल रहे हैं, किसी पार्टी में मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ अगर किसी एक का जन्मदिन हो तो उसमें सब लोग मिल जाते हैं, और यहाँ रोज जन्मदिन होता है तो सब लोग सब दिन मिलते हैं, तो फिर डिस्टेंस कब होता है, कंपटीशन कब होता है, जब किसी कलाकार में डिस्टेंस मेंटेन होता है। चलिए जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक बार खेसारी स्टाइल में जो कांवड़िया के नचवाए वो गाना गुनगुना दीजिए। और वीडियो बनाई हम अपना मोबाइल में जी, अपना मोबाइल में, और नाचा एक कांवरिया बोल बम नाचा एक कांवरिया खेसारी स्टाइल में। चलिए हमारे साथ थे मोनू अलवेला जी, और साथ में थे हमारे मोनू अलवेला जी के राइटर प्रणब बिहारी जी, जो को अपने अंदाज में कांवड़ियों को नचवा भी रहे हैं, और ज्योति मौर्य जो एसडीएम है उनको उनके ऊपर भी गाना लाकर एसडीएम क्या बेवफा साबित कर रहे हैं उनको।